जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी के ऐसे प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ गया होगा कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। 4 ऑप्शन है, फटाफट आप आंसर सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका अ, सदोपदेश और निष्कपटी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अभी पूछा गया था कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है और सेकंड प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अपना आंसर सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल सही है, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शन है, बताना है इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे। वहाँ अपनी ससुराल गया है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। फटाफट अपना आंसर सोच सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है। ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल सही है, मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्य आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। अध्य आद्य शब्द युग्म का सही विकल्प किस में है, किस ऑप्शन में है। 4 ऑप्शन है, आज प्रथम, प्रथम प्राचीन, अधिक पुराना या प्राचीन प्रथम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका अ, आज प्रथम। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौड़ी कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। पूछा गया है कि कौड़ी कौड़ी शब्द जो दिया गया है इसका सही अर्थ किस विकल्प में है। 4 विकल्प है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है। ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल सही है, 20 का समूह, एक समुद्री जीव का खोल। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। पूछा गया है कि जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। ऑप्शन नंबर आपका स बिल्कुल सही है, अभियोगी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि पाप करने पर पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। तो देख सकते हैं कि इसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप सब अपना आंसर सोच लीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन भी आपके सामने दिया हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका अ बिल्कुल सही है, प्रायश्चित। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोध नहीं है। पूछा गया है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोध नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल सही है, कामदेव। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं किया है। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन को एक बार पढ़िएगा, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, प्रथम 4 कंकार के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन को एक बार पढ़िएगा, बड़े ज़्यादा लंबे ऑप्शन हो गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, अपना आंसर सोच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें से द बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है। डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है। ऑप्शन नंबर आपका अ बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाँव भर के अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया, अब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। यह कथन कथाधारा के किस पाठ से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा क्या गया है, ध्यान से पढ़िएगा एक बार प्रश्न को। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाँव भर के अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया, अब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। यह कथन कथाधारा के किस पाठ से लिया गया है। तो राइट आंसर स आपका बिल्कुल सही है, बड़े घर की बेटी।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि कथा धारा में संकलित कहानी सरदादा के पात्र देविंदर लाल और रफीकुद्दीन घर में बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे? तो करेक्ट आंसर आपका स बिल्कुल सही है, मुसलमानों की। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भीलों में रण झंकार अभी, लटकी कोटी में तलवार अभी, भोलेपन में ललकार अभी, आँखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह में अधृत, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल सही है, श्याम नारायण। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही है, खंड काव्य। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट आपके लिए खुला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही प्रश्नों के साथ।